हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 31,661 शिक्षक भर्ती हो रही है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के द्वारा एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने का वादा किया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। अगर भर्ती होती है तो उसकी कट ऑफ मेरिट कितना जाएगी। दोस्तों, 31,661 शिक्षक भर्ती में अगर आपकी कट ऑफ मेरिट इतनी है तो आप इन जिलों में काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रहें तैयार। हाँ दोस्तों, यह अनुमान के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती के 31,661 शिक्षक भर्ती के कुछ जिले के कट ऑफ को ग्राफ पे दिखाया गया है, चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। लगभग इतना उम्मीद है कि कट ऑफ की सीमा थोड़ा इधर उधर हो सकती है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से मेरिट कट ऑफ जारी होने की उम्मीद अभी पता नहीं है कब जारी होगी। दोस्तों, आज पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप लोग सर्वे के आधार पर 31,661 शिक्षक भर्ती वर्ग अनुसार कितनी कट ऑफ सीमा किस जिले में कितनी रहेगी, जो बात करते हैं। शिक्षक भर्ती में आवेदन पत्रों को भरने के बाद इस बेसिक शिक्षा में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए फार्मों की बात दोस्तों काउंसलिंग जो हो रही है, जो 31,661 शिक्षक भर्ती में किस जिले में कितनी कट ऑफ रहेगी। बहुत से अभ्यर्थियों के प्राप्त आंकड़ों के बाद एक सर्वे किया गया, जिसमें लगभग कि जिले की कितनी कट ऑफ रहेगी इस प्रकार किया दिया गया है। इससे पहले कुछ जिले की कट ऑफ दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, यह जो है अपने ज़िले की अनुमानित कट ऑफ देख सकते हैं, उसकी जो कि अभ्यर्थियों के भरे हुए फार्म एवं सर्वे के आधार पर अनुमानित कट ऑफ है। दोस्तों, हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली कट ऑफ वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, बात कर रहे हैं कि कितने अभ्यर्थी टोटल सफल हुए पाठ्यक्रम के अनुसार, कितने किस मतलब बीटीसी वाले कितने सफल हुए हैं, अब शिक्षा मित्र वाले, अब बीएड वाले, अदर कितने अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। इसमें टोटल सफल दोस्तों सफल हुए हैं बीएलएड बीटीसी वाले 38,610, शिक्षा मित्र जो हैं 8,018 शिक्षा मित्र, और बीएड वाले 97,368 जो हैं बीएड डिग्री धारक, और 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हुए थे। और अदर जो हैं 2,064 अभ्यर्थी अदर के पास हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस वर्ग में, जैसे सामान्य वर्ग, ओबीसी, एसटी, इस वर्ग में किस वर्ग में कितने अभ्यर्थी पास हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 36,614 अभ्यर्थी पास हैं, और ओबीसी सबसे ज़्यादा 84,868 अभ्यर्थी पास हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी अभ्यर्थी पास हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति की बात करें तो 24,308 अभ्यर्थी एससी कैटेगरी के पास हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के 270 अभ्यर्थी पास हैं, जिनका सिलेक्शन 100% तय है। जो एकदम एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन तो हर हाल में होना है। उसके बाद हम बात करेंगे किस जिले में कितनी कट ऑफ रहेगी। अब हम बात करते हैं सीतापुर जिले की। सीतापुर जिले की कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर इतनी कट ऑफ आपकी बन रही है तो आप सीतापुर जिले के लिए लगभग परफेक्ट हैं, इस जिले में काउंसलिंग करा सकते हैं। सीटों की बात करें तो यहाँ 2,500 सीट पहले थी, उसके बाद 45.88 के हिसाब से सीट जो दिया गया है, जो सीट मिली है, तो उसके हिसाब से 1,147 सीट हो गई। तब इसमें अब हम बात करेंगे किस कैटेगरी की, किस जैसे ओबीसी, एससी, जनरल, किस कैटेगरी की कितनी मेरिट जाएगी लगभग अनुमान। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की मेरिट जाएगी 70.2 लगभग। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की 68.5 और एससी कैटेगरी की 65.5। अगर इन कैटेगरी इतना आपकी मेरिट बन रही है, अगर इतनी मेरिट आपकी बन रही है तो आप इस ज़िले में काउंसलिंग आराम से करा सकते हैं, इस ज़िले में सिलेक्शन आपका हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि मेरिट किस तरह से इतना कैसे हुई है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
दोस्तों जो पहले में दिशा निर्देश जारी किया गया था उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक यानी बीए, बीकॉम जो भी किए हैं, उसके बाद बीटीसी या बीएड जो भी प्रशिक्षण है आपका, उसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती जो सुपर टेट हुआ था, उसमें कितनी कैसे कैसे इनकी गुणांक, जैसे कितना नंबर, कैसे कितना प्रतिशत है कितना नंबर, कितना प्रतिशत है कितना नंबर। अगर जैसे हाई स्कूल की बात करें, अगर हाई स्कूल में आप 40% पाए हैं, 50% पाए हैं, 60% पाए हैं, तो उस हिसाब से हमें कितना नंबर मिलेंगे। अगर आप हाई स्कूल में 50% पाए हैं या 60% पाए हैं, तो हम बता रहे हैं जैसे आप 60% पाए हैं, अगर 60% पाए हैं, इन परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का गुणे 10/100। अगर 60% पाए, 60 × 10/100। अब इसमें आप कितना अंक पाएंगे? 6 अंक। अगर आप इस हिसाब से अगर 60% पाए हैं तो आपका 6 नंबर होगा। अगर 70% पाए हैं तो 7 नंबर होगा। अगर 67% पाए हैं, 55% पाए हैं तो 5.5 होगा। इसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अब इसी हिसाब से आपको इंटर में भी इसी हिसाब से मिलेगा, इंटर में भी उसी हिसाब से चलेगी, बीए में भी उसी, और उसके बाद बीटीसी या बीएड में अगर इसी जो नंबर पाए हैं उसी प्रतिशत का, जैसे जितना पाए हैं उसी प्रतिशत, जैसे 70% पाए हैं, 70 × 10/100 कर देंगे तो आप कितना अंक पा रहे हैं, मेरिट मतलब कितना नंबर आपको मिल जाएगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 70% है तो आपका 7 नंबर हो जाएगा। इसी हिसाब से जो है मेरिट बनेगी, लगभग बनने की उम्मीद है। तो अब हम उसके बाद सुपर टेट का अलग है। सुपर टेट और जो है बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष का 2.5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक दिया जा सकता है। बीटीसी अभ्यर्थियों को 2.5 अंक जो दिया जाएगा, हर एक जितने सालों नौकरी किए हैं उनका प्रत्येक साल का 2.5 अंक दिया जाएगा। अधिकतम अंक उनको 25 ही दिया जाएगा, इससे अधिक नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सुपर टेट की बात कर रहे हैं। अगर सुपर टेट में अगर जो आप नंबर पाए हैं, सुपर टेट के अंक का आपका 60% जुड़ेगा। जैसे आप 50% पाए हैं सुपर टेट में, तो 50% × 60/100। अब इस हिसाब से आपको कितना नंबर मिलेगा? 0 से कट गए, 5 5 6 30 अंक आपको इसमें मिलेंगे अगर आप 50% पाए हैं तो सुपर टेट में। लेकिन 60% से 60 65 भर्ती हो रही है, तो इस हिसाब से अब देखिए, अगर आप 60%, अगर जैसे आप 70% पाए हैं, 70% × 60/100। अब यहाँ से अब यहाँ पर आपका 42 नंबर हो गया। इस हिसाब से अगर आप 42 नंबर, तो अब आप इसी हिसाब से अपना मेरिट का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कितनी मेरिट कट ऑफ कितनी रहेगी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सीतापुर ज़िले की, जो सीटें अब हो गई हैं 1147। ये सीटें जो हैं 45.88 के द्वारा जो ली गई हैं वही सीटें हैं जो 1147 सीटें हैं। जिसमें अब इतने सीटें होने के बाद अब मेरिट किस तरह जाएगी, कितनी जाएगी, अब हम आपको बता रहे हैं। यहाँ 45.88 जो सीटें काटी गई, उस यहाँ जनरल कैटेगरी की, दोस्तों जनरल कैटेगरी की 70.2 मेरिट लगभग जाने की उम्मीद है। उसके बाद ओबीसी की 68.5 और एससी कैंडिडेट की जो है 65.5 जाने की उम्मीद है सीतापुर जिले की। अगर इतनी मेरिट आपकी बन रही है तो 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप सीतापुर जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए लगभग तैयार रहें। अब हम बात करते हैं रायबरेली जिले की। रायबरेली जिले की सीटों की संख्या है, पहले थी 670, अब हो गई है 305। तो यहाँ सीटें कम हो गई हैं, तो इसलिए यहाँ मेरिट अधिक जाएगी। तो यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करें, यहाँ अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तो उसकी मेरिट जाएगी लगभग 72 जाएगी। उसके बाद ओबीसी की 70.5 और एससी की 68.5। अब हम बात करते हैं उन्नाव जिले की। उन्नाव जिले में सीटें हैं 514। यहाँ जनरल कैटेगरी की जो है मेरिट जाने की कट ऑफ कितनी जाएगी, लगभग 71। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की 70.5 और एससी कैंडिडेट की 67। यहाँ अगर इतनी मेरिट है तो आप इस ज़िले में, रायबरेली ज़िले में काउंसलिंग के लिए लगभग तैयार रहें, इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी ज़िले की। अगर
लखीमपुर खीरी जिले में अब कितनी कटाप जाएगी, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ इस समय 963 सीट हैं। यहाँ जनरल कैटेगरी की मेरिट कितना जाएगी, जनरल कैटेगरी की जाएगी 70.2। ओबीसी कैटेगरी की जाएगी 68.5। ओबीसी की 68.5 और एससी की जाएगी 66। एससी की 66 जाएगी, लगभग 66। उसके बाद हम बात कर रहे हैं गोरखपुर जिले की। गोरखपुर जिले में कितनी मेरिट अगर है आपकी, तो आपका सिलेक्शन 31,661 शिक्षक भर्ती में लगभग इस जिले में हो सकता है। तो गोरखपुर जिले की बात करते हैं। यहाँ 69,000 के सापेक्ष जो सीटें थी 1250 सीटें थी तो उसके बाद अब सीटें हो गई हैं 45.88 जो निकाला गया है सीट, उसके हिसाब से यहाँ 573 सीटें हो गई हैं। अब 573 सीटें हो जाने के बाद अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ गोरखपुर ज़िले में कितनी मेरिट जाएगी। गोरखपुर ज़िले में जनरल कैटेगरी की लगभग मेरिट जो है 71.5 जाने की उम्मीद है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की 70 के पास जाने की उम्मीद है, 70 हो जाएगी। और एससी कैंडिडेट की 68। अगर ये जो कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी की 71.5, ओबीसी की 70 और एससी कैटेगरी की 68, अगर आपकी मेरिट है तो आप गोरखपुर ज़िले के लिए लगभग भरपूर हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यह जो है अनुमान के आधार पर 31,661 शिक्षक भर्ती जिले के कटाप को दिखाया गया है चार्ट के माध्यम से। लगभग इतना उम्मीद है कि कटाप की सीमा थोड़ा इधर उधर हो सकती है दोस्तों। यह जो कि अभ्यर्थियों के भरे हुए फॉर्म एवं सर्वे के आधार पर अनुमानित कटाप किया गया है दोस्तों। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले कटाप वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। नमस्कार।